आज हमारा टॉपिक है। अब आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो कि न्यूट्रिएंट्स बेसिकली होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स आर दोज सब्सटेंस विच यू बॉडी यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। न्यूट्रिएंट्स के वो सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जिससे कि हमारी बॉडी उनको यूज करती है, काहे के लिए? ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। तो वो क्या कहलाती है? न्यूट्रिएंट्स कहलाती है। न्यूट्रिएंट्स आर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जिसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत रहती है, ज़्यादा चीज़ों में ज़रूरत रहती है, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो कम मात्रा में ज़रूरत रहती है, बहुत मिनिमम क्वांटिटी में यूज होते हैं, उन्हें कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड और वाटर, ये बहुत शरीर में ज़्यादा मात्रा में यूज होते हैं, तो ये कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऐसे ही हमारे विटामिन्स जो रहती हैं वो और मिनरल्स रहते हैं, ये बहुत कम मात्रा में यूज होते हैं, वो कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये उसके बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन रेशियो ऑफ 1:2:1 के रेशियो में रहता है। मतलब एक कार्बन का एक मालिक्यूल होगा तो हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल होंगे, ऑक्सीजन का 1 मालिक्यूल होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें तो इसको C6H12O6, यहाँ पे देखिए अगर इसका रेशियो निकालेगा तो रेशियो निकलेगा 1:2:1, मतलब एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और C। अगर इसका रेशियो हम निकालेंगे तो इस रेशियो में होते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनको सैकराइड भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या होता है? सैकराइड। इनको मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड, ये 3 सैकराइड होते हैं। मोनोसैकराइड का मतलब होता है ये इनकी जो है चेन रहती है उसके मॉलिक्यूल के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। जैसे C6 एक यूनिट हो गई, C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज का फार्मूला। ये है सिंगल। अब इसमें जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ये, अगर ये 2 हो गए C12H24O12, तो ये गया सुक्रोज, मतलब ये डाइसैकराइड। एक यूनिट ये है, इससे जस्ट डबल डाइसैकराइड, मोर देन 2 यूनिट डाइसैकराइड, और एक से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा तो हो गया पॉलीसैकराइड। इसके बीच में एक ओलाइगोसैकराइड भी रहता है जिसमें से लगभग 2 से लेकर 4 तक यूनिट रहती हैं, तो उसको ओलाइगोसैकराइड भी कहते हैं। तो वो ओलाइगोसैकराइड एक कार्बोहाइड्रेट होता है, बट वो डाइसैकराइड में ही मैक्सिमम या पॉलीसैकराइड के अंतर्गत ही आ जाता है। तो ये है इसका एग्जाम्पल। मोनोसैकराइड का एग्जाम्पल ग्लूकोज हो गया, डाइसैकराइड का एग्जाम्पल सुक्रोज हो गया, और पॉलीसैकराइड का एग्जाम्पल स्टार्च हो गया, या ग्लाइकोजन है, या सेलुलोज हो गया। सेलुलोज भी इसका एग्जाम्पल हो गया। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। उसके बाद में हमारे आ जाता है प्रोटीन, कि प्रोटीन बेसिकली क्या होते हैं। तो प्रोटीन आर द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स विच इज जॉइंट टुगेदर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जो अमीनो एसिड्स रहते हैं वो एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उनको प्रोटीन कहते हैं। जो लॉन्ग चेन होती है अमीनो एसिड्स की, जो कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ऐसे ही अमीनो एसिड्स जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। जो
हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, उनको कहते हैं एसेंशियल। टेक फ्रॉम आउटसाइड, मतलब जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं वो एसेंशियल कहलाते हैं, और जो बाहर से नहीं लेने पड़ते हैं वो नॉन एसेंशियल कहलाते हैं। अमीनो एसिड की अगर संख्या की बात करें तो लगभग 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से लगभग 8 अमीनो एसिड्स होते हैं वो एसेंशियल हो जाते हैं, और लगभग 12 अमीनो एसिड्स रहते हैं वो नॉन एसेंशियल रहते हैं। 12 अमीनो एसिड्स नॉन एसेंशियल में आते हैं। तो ये है अमीनो एसिड्स। अगर अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो एक तरफ इसके नाम में जैसे सीखा अमीनो एसिड, मतलब एक तरफ NH2 ग्रुप लगा रहता है, ये कार्बन हो गया, एक तरफ COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये इसमें चैन लगी होती है कार्बन की आगे। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया अमीनो ग्रुप। तो ये अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप लगे रहते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया अमीनो एसिड्स का, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ये स्ट्रक्चर हो गया अमीनो एसिड से।